अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ क्लोव या फिर लौंग। फर्स्ट, पेन रिलीफ। अगर आपको टूथ एक है, मतलब आपके दांतों में दर्द है या फिर सोर गम्स है, आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, तो ये क्लोव आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे यूज करना है? आप एक क्लोव लीजिए, आपके जहां दर्द हो रहा है वहां पे होल्ड करिए जितना लंबा आप कर सकते हैं, जब तक वो बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाता। सॉफ्ट होने के बाद उसको उसी इफेक्टेड एरिया से च्यू करिए, तो आपके पेन रिलीफ में हेल्प करेगा। अगर आप डायरेक्टली क्लोव लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मार्केट से क्लोव ऑयल ले सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगा। 1 से 2 ड्रॉप लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, इनफ है। आप इसको अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाइए। सेकेंड, इंसुलिन लेवल। ये आपके इंसुलिन लेवल को ही बैलेंस करता है। अगर आपको किसी फूड आइटम की क्रेविंग हो रही है तो एक क्लोव लीजिए, एक लौंग लीजिए, अपने मुंह में रखे, इसको होल्ड करिए। आपको च्यू भी नहीं करना। अगर ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो आप च्यू करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देगी, आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी। थर्ड, अगर आपको गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन हो रही है तो क्लोव उसमें भी बहुत मदद करेगा। क्लोव आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फोर्थ, लौंग आपकी लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये आपके लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये आपके लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, और अगर आपके लिवर पे फैट स्टोर्ड है तो ये उसको भी कम करने में हेल्प करता है, पर सिर्फ उसी कंडीशन में अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं। सिर्फ उस कंडीशन में ये आपके फैटी लिवर को कम करने में हेल्प करेगा। पर अगर आपको लगता है सिर्फ लौंग लेने से आपका फैटी लिवर कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोव कंटेन इन्जुन ऑयल, जो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, जो आपके इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है। इसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको यंग रखते हैं और फुल ऑफ एनर्जी देते हैं। अब इसे यूज कैसे करना है? पहला तरीका है, आप लौंग लीजिए, उसको अपने दांत में होल्ड करके रखिए जब तक तो बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है उसको च्यू कर लीजिए, तो ये आपको पेन रिलीफ में हेल्प करेगी। ये तरीका सबसे सिंपल है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो सेकंड तरीका है, आप क्लोव ऑयल लीजिए, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 1 से 2 ड्रॉप लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना होता है। उसको अपने इफेक्टेड एरिया पर लगाइए, ये भी आपको हेल्प करेगा पेन रिलीफ में। या फिर आप 1-2 ड्रॉप लीजिए, अपने नहाने के पानी में बकेट में डाल सकते हैं, ये आपके बॉडी को रिलैक्स करेगा। तीसरा तरीका है क्लोव टी। क्लोव टी कैसे बनानी है? आपको 5 से 8 लौंग लेनी है, उनको अच्छे से कूटना है और उसको 1 गिलास पानी में डालिए और उस पानी को 1 मिनट के लिए बॉईल करिए। 1 मिनट बॉईल करने के बाद उसको 10 मिनट के लिए एज इट इज रख दीजिए, आपकी क्लोव टी रेडी है। चौथा तरीका है, आप इसको कुकिंग में ले सकते हैं। कैसे? एक पैन लीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसमें 2 से 4 लौंग लीजिए और उसको रोस्ट करिए। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी नॉर्मल कुकिंग करिए। अब हमने रोस्ट क्यों किया है? रोस्ट करने से क्या, उसका क्लोव का जो लौंग का तेल है वो बाहर आ जाएगा और हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे क्लोव के। प्रिकॉशंस क्या करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है? क्लोव्स के काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं तो लोग इसको ज्यादा खाने लग जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा क्लोव एक मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आधे या 1 लौंग से स्टार्ट करिए, वो आप मुंह में रखिए, आपको उसके पेन रिलीफ बेनिफिट्स और बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगर आपकी बॉडी उसके बाद कंफर्टेबल रिएक्ट करती है तो आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, 1-2 इंक्रीज कर सकते हैं, बस फिर भी आपको एक मॉडरेट अमाउंट में लेना, आपको ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप कंफर्टेबल है फिर भी, आपको लौंग से एलर्जी है तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स भी 1-2 क्लोव डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती है, बिल्कुल सेफ है। प्रेग्नेंट वुमेन भी 1 क्लोव डायरेक्टली कंज्यूम कर सकती है, बिल्कुल सेफ है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो आप क्लोव टी को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप 1 क्लोव बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है।